नमस्कार दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ FM पर। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर। लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे बेहतर बनाए, आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, कैंसर एक बहुत डरावना शब्द है और जब जब इसकी चर्चा होती है तो हमारे जहन में एक ऐसी तस्वीर बनती है जिसमें रोगी को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि आपके आसपास कैंसर रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है? लेकिन आज साइंस में हुई तरक्की के कारण दोस्तों, कैंसर के रोगियों का इलाज संभव है, पर इसके लिए जरूरी है सही समय पर इसकी पहचान होना। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कैंसर से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में, और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव बेदी। नमस्कार डॉक्टर साहब, और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से लिव लाइफ मोर शो में। पल्लवी जी नमस्कार। तो दोस्तों, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर राजीव बेदी के साथ। डॉक्टर साहब, क्या कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसी फिगर्स हमारे पास उपलब्ध हैं जिससे कि हमें ये अंदाजा लग सके कि कितने लोगों की प्रति वर्ष कैंसर की वजह से मृत्यु होती है? 2005 में 7.6 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी और 70% से ज्यादा ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से थे। और WHO के एस्टिमेट्स हैं कि 84 मिलियन लोग 2005 से लेकर 2015 तक इस बीमारी की वजह से हम लूज करेंगे। ये तो डॉक्टर साहब बहुत ही चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, कैंसर में हमारे सेल्स में क्या चेंजेस आते हैं? तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में प्लीज आप हमारे लिसनर्स को बताइए। देखिए, ऐसा है, हमारे शरीर में बहुत से सेल्स होते हैं और ये छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जो कि एक टिश्यू बनाती हैं और फिर ऑर्गन्स बनते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ये नॉर्मली ग्रो करते हैं धीरे धीरे, और जो इनका फंक्शन होता है ये वो करते हैं। जब कोई एक पर्टिकुलर सेल या तो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है और अपना काम ढंग से नहीं करता है तो वो एक छोटी सी गांठ बना देता है। ये गांठ धीरे धीरे बढ़ती है और आसपास फैलना शुरू कर देती है नॉर्मल सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में। वो जो गांठ होती है वो बढ़ती रहती है और ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय करती है। धीरे धीरे फिर ब्लड सप्लाई के थ्रू ये जो गांठ से कुछ कण है ये दूसरे ऑर्गन्स में जाके वहां पे बस जाते हैं और वहां पे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कैंसर बनता है और फैलता है। तो डॉक्टर साहब, प्लीज आप हमें उन लक्षणों के बारे में बताएं जिन्हें अगर कोई पेशेंट महसूस करता है तो जल्द से जल्द वो अपने डॉक्टर से संपर्क करे। सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी गांठ होना, और ऐसी गांठ जिसमें बिल्कुल दर्द नहीं हो रही, और अगर ये गांठ धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा खांसी, स्पेशली अगर किसी स्मोकर में हो 40 या 50 साल की एज के बाद, अगर ये खांसी बढ़ रही है या उसमें खून आने लग गया है या आपकी आवाज थोड़ी बदलने लग गई है तो आपको डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका वजन कम हो रहा हो या भूख लगनी कम हो गई हो या निगलने में तकलीफ हो रही हो तो इन सिम्टम्स को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की राय जल्दी लेनी चाहिए। रिसेंट चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लगातार कब्जी या लूज मोशन होना, इसमें हमें डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। इसके अलावा इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी जगह से या अंग से अगर ब्लीडिंग या कोई डिस्चार्ज हो रहा हो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसा जख्म जो हील ना हो रहा हो या उसका साइज बढ़ रहा हो और या कोई ऐसा मस्सा
जिसका रंग बदल गया हो या उसका साइज इंक्रीज हो गया हो तो डॉक्टर की राय अवश्य लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि आज के टॉपिक पर अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9815196731। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जसल, और आप तो जानते ही हैं दोस्तों, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव बेदी, जो हमारे क्षेत्र के सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में जो कैंसर के बारे में अवेयरनेस है वो बहुत कम है, और जब तक मरीज सही डॉक्टर के पास पहुंचता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जितने भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं कैंसर के इलाज के लिए, उनमें से कितने पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्ली स्टेजेस में पहुंच पाते हैं? देखिए, जहाँ तक स्टेजिंग की बात है, हमारे देश में ज्यादातर लोग एडवांस स्टेजेस में आते हैं, 70 से 80% लोग, और अर्ली स्टेजेस जो कि पहली और दूसरी होती हैं उसमें सिर्फ 20 से 30% लोग आते हैं। वही अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देख लो तो वहां पे अर्ली स्टेजेस में 70 से 80% लोग आते हैं, जबकि एडवांस स्टेजेस में सिर्फ 20 से 30% लोग आते हैं। इसका मुख्य कारण वहां पे स्क्रीनिंग है, जो कि हमारी कंट्री में नहीं होती है। डॉक्टर साहब, कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? ऐसा है पल्लवी जी, रिस्क फैक्टर्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला मुख्य कारण जो होता है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन कैसा होता है। दूसरा कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। तीसरा हेरिडिटी। रही बात लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल में आ जाता है हम क्या खाते हैं पीते हैं, एक्सरसाइज कितनी करते हैं और तंबाकू का सेवन कितना होता है। और जहां तक खाने की बात है, खाने के कार्सिनोजेंस जो कि कैंसर को प्रमोट करते हैं वो तब होते हैं अगर खाने को ज़्यादा स्मोक्ड किया जाए, सॉल्टेड या चार्ड फूड हो, उससे पेट का या फूड पाइप का कैंसर हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, ज़्यादा खाने को जलाना नहीं चाहिए या ज़्यादा नमकीन खाना नहीं होना चाहिए। कुछ कैंसर होते हैं जो कि ज़्यादा अगर हमारी फैट इंटेक हो तो लंग, कोलोन, रेक्टम, ब्रेस्ट, ये विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं जो कि खाने में अगर फैट की मात्रा ज़्यादा है इनकी होने की संभावना ज्यादा रहती है। और पल्लवी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि शराब का सेवन भी कैंसर कॉजिंग हो सकता है। और एक और मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है, वो चाहे सिगरेट, बीड़ी या जर्दा किसी भी तरह से हो, हानिकारक होता है। इसकी वजह से लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, इसोफेजल यानी कि फूड पाइप का कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मसाने का कैंसर तक भी हो सकता है। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जिसकी वजह से कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जैसा कि कोलोन, ब्रेस्ट या लंग कैंसर। तो हमें इन चीजों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, हमारा लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी हो गया है, हम हमेशा बैठ के काम करना पसंद करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कैंसर का, जिसकी वजह से कोलोन, ब्रेस्ट या लंग के कैंसर हो सकते हैं। पल्लवी जी, इसके अलावा एनवायरनमेंट मतलब वातावरण जो कि हमारे आसपास है। देखा जाए तो आज की वायु बहुत प्रदूषित हो चुकी है, केमिकल्स का बहुत यूसेज बढ़ गया है, जिसकी वजह से कि कैंसर ज्यादा होने लग गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेरिडिटी कैंसर। हेरिडिटी कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, ब्रेस्ट और ओवरीज में जो होते हैं। यदि किसी की फैमिली में हो तो उनमें आगे वंश में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, डॉक्टर राजीव बेदी ने हमें बताया कि कुछ कैंसर्स अनुवांशिक होते हैं, तो जिन लोगों में कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है उन लोगों को रहना है ज्यादा सचेत और समय समय पर अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स जरूर करवाने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आज के इस युग में जब मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, किस प्रकार के ट्रीटमेंट्स हमारे पास उपलब्ध हैं जो कैंसर से जूझते हुए लोगों की सहायता कर सकते हैं? जहाँ तक कैंसर की ट्रीटमेंट का सवाल है, इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी यूज की जाती है। सबसे पहले स्टेजिंग देखते हैं। शुरुआत की स्टेजेस में
यानी कि पहली और दूसरी स्टेजेस, जिनको अर्ली स्टेजेस बोला जाता है, इनमें सर्जरी पहले होती है, उसके बाद कीमोथेरेपी होती है और अगर जरूरत हो तो रेडियोथेरेपी यूज होती है। और जहां तक स्टेज 3 का सवाल है, जिसको कि हम एडवांस स्टेज बोलते हैं, उसमें पहले कीमोथेरेपी देते हैं, कैंसर को श्रिंक किया जाता है और अक्सर इनऑपरेबल केसेस को भी ऑपरेबल बना के सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं कैंसर, और बाद में सिकाई या रेडियोथेरेपी देके पेशेंट को क्योर कर दिया जाता है। और जहां तक चौथी यानी कि मेटास्टेटिक स्टेज का सवाल है, इसमें कीमोथेरेपी देते हैं जिससे कि पेशेंट की सिम्टम्स जो हैं वो कम हो जाए, उनकी तकलीफ कम हो जाए, और अगर जरूरत पड़े तो सर्जरी या रेडियोथेरेपी भी की जा सकती है। कीमोथेरेपी कैंसर को ट्रीट करने का वो जरिया है जिसमें हम दवाइयां देके कैंसर को श्रिंक करते हैं या उसको क्योर करते हैं। इसमें या तो गोलियां या इंजेक्शन यूज करते हैं और जनरली लोगों को 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाता है और इंजेक्शंस देके डिस्चार्ज कर देते हैं। अक्सर पेशेंट्स को हम 2 या 3 हफ्ते बाद बुलाते हैं और वो इंजेक्शंस दोबारा देते हैं। ज्यादातर कोर्सेज 6 से 8 साइकिल्स के होते हैं। और अब कई नई टाइप की ट्रीटमेंट आ गई है जिसको हम टारगेटेड ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंसरस सेल को ही टारगेट करती हैं, उन्हीं को ही मारती हैं और बाकी सारे सेल्स को बचाया जा सकता है, उन पे साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसको टारगेटेड ट्रीटमेंट बोलते हैं। दोस्तों, हमारे साथ आज स्टूडियो में है हमारे क्षेत्र के जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव बेदी। डॉक्टर साहब, हम आपके अति आभारी हैं कि आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें इतने साधारण शब्दों में और इतनी सरलता से जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show. इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemore official पर। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.